हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको 3.4 एक्सरसाइज होमवर्क दी थी और इसमें से क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 आपका डाउट आया था मुझे। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस वैसे 3:3 ऑर्डर वाले थे, ठीक है। 3:3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स थे ये तीनों के तीनों। मे भी शायद इसीलिए आपसे सॉल्व नहीं हो पाए हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली दो तरह की गलती हो सकती है। या तो आप ऑपरेशन लगाने में गलती कर रहे हो या आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो। मोस्टली जो गलती होती है वो कैलकुलेशन की हो जाती है। ऑपरेशंस फिर भी बच्चे जो हैं वो लगा लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस से सीख जाते हैं बच्चे कि भाई ऑपरेशन किस तरीके से लगेंगे। बट मेनली आपकी गलती जो है वो कैलकुलेशन की ही होती है इसमें। तो कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ऑपरेशंस आप प्रैक्टिस से सीख जाओगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको करवा रहा हूँ, इसमें कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी A = IA, A = I × A, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी और मैंने बताया था इस प्रॉपर्टी के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हम A की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। देखो A की वैल्यू मैं ऊपर से यहाँ पे मैंने ये सब्सटीट्यूट कर दी सेम टू सेम, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पे लिख दी मैंने। और राइट हैंड साइड में मैं क्या करूँगा, I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा। डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 और जो बिना डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उन सब पे क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे 0 और डायगोनल एलिमेंट्स पे 1। अब इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि जो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स, मुझे इस मैट्रिक्स को क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके मेरा A इनवर्स आएगा। तो इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करूँ। तो भाई मेरे को डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 चाहिए और डायगोनल के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे मुझे 0 चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि आप है ना, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वहाँ पे 0 बनाने के लिए आप सोचना, ठीक है। वहाँ पे 0 बनाने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और ये काम आप कॉलम वाइज करना। मतलब सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में देखना कहाँ कहाँ 0 चाहिए, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो थोड़ा ईजिली हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ को। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट कॉलम में मुझे कहाँ कहाँ 0 चाहिए होता है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो मुझे ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 0 चाहिए होता है ना, ये वाला और ये वाला। तो मैं ये वाला एलिमेंट सबसे पहले 0 बनाऊंगा, फिर ये बनाऊंगा, फिर मैं सेकंड कॉलम पे आऊँगा, फिर थर्ड कॉलम, ठीक है। तो देखो अब इस वाले एलिमेंट पे सोचते हैं भाई किस तरीके से 0 बनेगा ये। तो भाई देखो ये जो एलिमेंट है ये 2 है और इसके ऊपर वाला एलिमेंट भी सेम है, 2 है। तो दिमाग में ना एक बात आ रही है कि भाई ये जो एलिमेंट है देखो ये R2 में लाई करता है ना सेकंड रो। तो सेकंड रो में चेंज लाना है। क्या चेंज लाऊं सेकंड रो में, भाई मैं R2 में से माइनस कर सकता हूँ R1, ठीक है। R2 में से R1 माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। ये मैंने थर्ड ऑपरेशन लगाया अपना। मैं किसी एक रो को एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में से उसको क्या कर रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड वाला ऑपरेशन तो वैलिड ऑपरेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R2 में चेंज आएगा, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 एज इट इज रहेगा, R3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब R2 में क्या चेंज आएगा भाई, R2 में से R1 माइनस करना है तो 2 - 2 0। इसके बाद 2 - -3 तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 + 3 5 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही 3 - 3 0। सेम ऑपरेशन में अपोजिट साइड भी अप्लाई करता हूँ। तो R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब मुझे चेंज लाना है R2 में। तो देखो 0 - 1 तो -1, 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, 0 - 0 0। तो भाई कैलकुलेशन एकदम ओपन माइंड से करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है जब हम इतने सारे ऑपरेशंस लगाते हैं। तो कैलकुलेशन में कहीं पे भी छोटी सी गलती मत कर देना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही फिर आंसर उसका गलत ही आएगा पूरा, ठीक है। एक हल्की सी मिस्टेक होगी कैलकुलेशन में और पूरा आंसर आपका डिफरेंट सा हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये तो 0 बन गया, अब ये 0 बनाना है मुझे, ये वाला एलिमेंट। तो भाई ये 0 बनाने के लिए अब देखो एक चीज़ यहाँ पे सोचो। सबसे पहले ये R3 में है ये एलिमेंट, ठीक है। मुझे R3 पे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा इसको 0 बनाने के लिए। अब भाई इसके जस्ट ऊपर वाला जो एलिमेंट है ये 0 है और ये एलिमेंट R2 में लाई करता है, ये जो 0 है। तो मैं ना देखो ये मैं R2 का यूज़ नहीं कर सकता मैं इसको 0 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि R2 में यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 0 है ना, तो मैं इसका यूज़ करके इसको 0 नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पे पहले से 0 है। तो मुझे R1 का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ भाई, R2 में यहाँ पे 0 है और मुझे R3 का ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है। तो मैं इसको 0 बनाने के लिए इसका यूज़ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। तो इसीलिए मैं R1 का यूज़ करूंगा, ठीक है। अब R1 का यूज़ मैं कैसे करूँ कि भाई यहाँ पे 0 बन जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको सोचनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे अब कैसे मैं यूज़ करूँ कि भाई यहाँ पे 0 बन जाए, R1 को कैसे यूज़ करूँ। R1 में देखो यहाँ पे 2 है, R1 का एलिमेंट यहाँ पे 2 है। तो माइंड में एक बात ये आ रही है कि मैं ना अपना सेकंड ऑपरेशन सोच रहा हूँ कि सेकंड ऑपरेशन लगा दूँ। मैं R3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। मैं किसी भी एक रो को एक नॉन जीरो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सेकंड ऑपरेशन था ये हमारा, तो मैंने वही काम किया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 था ना। अब ऐसा मैंने क्यों किया ये आपको नेक्स्ट ऑपरेशन में समझ में आएगा, ठीक है। जो मैं नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करूँगा तब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि ये चीज़ मैंने क्यों की यहाँ पे। तो देखो भाई यहाँ पे R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में भी कोई चेंज नहीं, R2 भी एज इट इज रहेगा। और R3 में देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे एलिमेंट, तो 3 इंटू 2 6, -2 इंटू 2 -4, 2 इंटू 2 4, ठीक है। सेम ऑपरेशन में अपोजिट साइड यहाँ पे अप्लाई करूंगा। R1 में कोई चेंज नहीं, R2 में कोई चेंज नहीं, और R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे एलिमेंट्स को, ठीक है। अप्लाई कर दिया मैंने। अब देखो अब नेक्स्ट ऑपरेशन जब मैं अप्लाई करूंगा ना R3 पे, तो देखो क्या होगा। अब मैं कर सकता हूँ R3 -3 इंटू R1। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ये चीज़ है ना मैंने पहले ही सोच ली थी दिमाग में कि ऐसा हो सकता है, तभी मैंने ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगाया था, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से समझ में आती है सारी चीज़ें। मैंने प्रैक्टिस की थी जब मैं 12th में था, ठीक है, उस टाइम पे प्रैक्टिस की थी अच्छे से, तो अभी मेरा दिमाग चलता है इन चीज़ों में। तो आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। अब देखो भाई R3 में चेंज लाना है, R1 तो एज इट इज़ रहेगा, R2 भी एज इट इज़ रहेगा, R2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। R3 में देखो, अब R3 में देखो यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। R3 का यहाँ पे एलिमेंट क्या है, देखो R3 का एलिमेंट यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे लिखते हैं 6, फिर बीच में ऑपरेशन में साइन है माइनस का, तो -3 इंटू R1 का एलिमेंट, R1 का एलिमेंट है 2, तो देखो क्या हो गया, 6 - 6 क्या हो गया, 0 हो गया। 0 ही तो चाहिए था, बन गया ना 0। ऐसे ही पूरी रो पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो -4 -3 इंटू -3, ठीक है, -4 फिर -3 इंटू -3 है R1 का एलिमेंट, ठीक है। तो -4 और माइनस माइनस प्लस हो गया 9, तो 5 आ गया। और यहाँ पे भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, 4 - 3 इंटू 3, तो 4 - 9, ये कितना आ गया, -5, ठीक है। तो ये ऑपरेशन भी अप्लाई कर दिया। अपोजिट साइड भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब अपोजिट साइड भी इसी ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे 0 है तो 0, फिर -3 इंटू R1 का एलिमेंट क्या है 1, ठीक है, तो -3 आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, तो -3। ऐसे ही यहाँ पे देखो 0, ये भी 0 है, तो यहाँ पे तो वैसे 0 ही आएगा, ठीक है। सॉल्व भी करोगे तो R1 और R3 दोनों ही एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, तो ऑपरेशन में वैल्यू सब्सटीट्यूट भी करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पे देखो R3 का एलिमेंट क्या है 2, तो 2 - 3 इंटू 0, तो 2 ही आ गया दोबारा से, ठीक है। तो कैलकुलेशन में बस कहीं पे मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन अच्छे से करना, गलती नहीं होगी अगर ऑपरेशंस आप सही लगाओगे, ठीक है। तो एक आइडिया आपको मिल रहा होगा कि भाई दिमाग किस तरीके से लगाना है। तो 3 ही ऑपरेशंस है, उन्हीं 3 ऑपरेशंस का यूज़ करना है मुझे बार बार, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन नहीं आएगा। अब देखो भाई आगे, अब कॉलम 1 में तो जहाँ जहाँ 0 चाहिए था बन गया मेरे पास। कॉलम 2 पे आते हैं। अब कॉलम 2 पे मुझे ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट 0 चाहिए, ये और ये दोनों एलिमेंट मुझे 0 चाहिए, ठीक है। तो पहले इस वाले एलिमेंट पे दिमाग लगाते हैं, भाई कैसे 0 बनेगा ये। तो भाई अब देखो सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे की थी ना, ये 2 ऑपरेशंस अप्लाई करके, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा अब। तो देखो भाई ध्यान से, मैं क्या करने वाला हूँ, ये एलिमेंट R1 में लाया करता है ना, ये R1 में चेंज लाना है मुझे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो दूसरी वाली रो में जो एलिमेंट है वो 5 है ना, मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको R1 को। अब देखो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेकंड ऑपरेशन लगा दिया मैंने अपना। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 2 10, 5 इंटू -3 -15, और यहाँ पे 15 हो गया। R2 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R2 एज इट इज़ रहेगा, R3 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सेम ऑपरेशन हम लोग अपोजिट साइड पे लगाएंगे। अपोजिट साइड पे भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 को, R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R3 में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं R1 में चेंज ला के क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ R1 + 3 इंटू R2। अब देखो भाई ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे अब, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। देखो मैं लिखता हूँ R1 में चेंज ला रहा हूँ मैं, तो R1 का देखो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है मेरे पास, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास है 10, तो यहाँ पे लिखते हैं 10, फिर +3 इंटू R2 का एलिमेंट क्या है 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा ना, तो ये 10 आ गया। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट पे देखो -15, ठीक है, R1 की जगह मैंने -15 लिखा, फिर प्लस है बीच में, तो +3 इंटू R2 का एलिमेंट क्या है 5,
तो -15 + 15 कितना हो गया 0, 0 ही तो चाहिए था यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 15 + 3 × 0, ये तो 15 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन भी लगा दिया, 0 बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R3 में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, R2 और R3 एज इट इज। सेम ऑपरेशन हम अपोजिट साइड पे भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो अब R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 पहले मैं वैसे का वैसे लिख देता हूँ, फिर R3 भी वैसे का वैसे रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब R1 में यही सेम ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट R1 का मेरे पास क्या था 5, तो 5 फिर क्या था +3 × R2 का एलिमेंट -1, तो अब ये क्या आ गया हमारे पास 5 - 3 2 हो गया। ठीक है, 2 हो गया। ऐसे ही अगला एलिमेंट देखो यहाँ पे क्या है 0, तो 0 + 3 × R2 का एलिमेंट 1, तो ये तो 3 आ गया। और ऐसे ही अगला एलिमेंट देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, R1 और R2 के दोनों एलिमेंट 0 है, तो 0 ही आएगा, चाहे आप सॉल्व कर लेना उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 0 बन गया, अब यहाँ पे 0 बनाना है मुझे यहाँ पे। अब भाई ये वाला 0 इजीली बन जाएगा, कैसे? क्योंकि इसके ऊपर वाले एलिमेंट देखो, इसके ऊपर वाला एलिमेंट 5 है ना, तो सेम एलिमेंट है। तो अब मैं R3 में चेंज लाने वाला हूँ। R3 में क्या चेंज लाऊंगा मैं? R3 में से माइनस कर दूंगा R2। ये मैंने अपना थर्ड वाला ऑपरेशन लगाया। ठीक है, थर्ड वाला ऑपरेशन है, एक रो को मैंने नॉन जीरो रियल नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और दूसरी रो में से माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, इजी एकदम। तो देखो भाई R3 में चेंज आएगा, R1 एज इट इज, R2 भी एज इट इज। R3 में क्या चेंज आएगा? R3 में से R2 माइनस करना है, तो 0 - 0 0, 5 - 5 0, -5 0, -5 - 0, तो -5 ही रहेगा। सेम ऑपरेशन हम लोग अपोजिट साइड पे भी अप्लाई करेंगे। अब अपोजिट साइड पे भी सेम ऑपरेशन, तो R1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, R2 में भी कोई चेंज नहीं आएगा, R3 में -3 -1, तो -3 + 1 हो जाएगा, तो -2 हो गया। ऐसे ही 0 - 1 -1, 2 - 0 2। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब देखो भाई आगे अब हमें थर्ड कॉलम पे आ जाना है। ठीक है, सेकंड कॉलम में भी जहाँ जहाँ 0 चाहिए थे बन गए हैं। थर्ड कॉलम में अब यहाँ पे 0 चाहिए था और यहाँ पे तो ऑलरेडी है, बस यहाँ पे बनाना है मुझे। तो देखो यहाँ पे 0 कैसे बनेगा? ये जो एलिमेंट है ये R1 में लाया करता है। अब R1 में चेंज लेके आना है, तो यहाँ पे ना दिमाग में एक बात आ रही है, देखो ये तो 0 है ना, मैं R2 का यूज़ नहीं कर सकता, R2 का यूज़ नहीं कर सकता इसको 0 बनाने के लिए, R3 का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं R1 में क्या करूँगा? ऐड करूँगा 3 × R3। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से R1 में क्या चेंज आएगा? तो यहाँ पे देखो आप कैलकुलेशन, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 10, तो 10 फिर ऑपरेशन में प्लस था, 3 × R3 का एलिमेंट 0, तो ये तो फिर से 10 ही आ गया हमारे पास घूम फिर के। फिर उसके बाद देखो ये भी 0 है, ये भी 0 है, R1 और R3 दोनों के एलिमेंट 0 है, तो ये तो 0 ही आएगा, कैलकुलेशन कर लेना आप। उसके बाद देखो यहाँ पे आ जाओ, मेन हमारे पास 15 + 3 × -5, तो 15 - 15 कितना हो गया? 0 हो गया ये। ठीक है, इसके बाद सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में भी कोई चेंज नहीं। अपोजिट साइड पे भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 में देखो अब भाई R1 में क्या चेंज आएगा? यहाँ पे R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, और 2 में मुझे ऐड करना है 3 × R3 का एलिमेंट क्या था -2। ठीक है, R3 का एलिमेंट -2, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा 6, -4 हो गया ना यहाँ पे, -4। ऐसे ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे 3 + 3 × -1, तो 3 - 3 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं 0 + 3 × 2 कितना हो गया 6। ठीक है, ये A वैसे का वैसे। अब देखो जहाँ जहाँ मुझे 0 चाहिए था वहाँ 0 बन चुका है। अब मुझे डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 चाहिए बस। ठीक है, बाकी सारा काम हो चुका है, डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 चाहिए मुझे। तो भाई ये काम तो बहुत आसान है। मैं क्या करूँगा? R1 को 10 से डिवाइड कर दूंगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, R2 को 5 से, R3 को -5 से। तो देखो मैं एक ही साथ ये तीनों ऑपरेशन लगा दूंगा। R1 में चेंज लाऊंगा, R1 को मैं डिवाइड कर दूंगा 10 से। अब ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना कि मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, मैं ऐसा भी बोल सकता था कि मैं R1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/10 से, एक ही तो बात है, 1/10 से मल्टीप्लाई करूँ या 10 से डिवाइड करूँ। ठीक है, तो एक ही बात है, मैं किसी भी एक रो को एक नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/10 रियल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही R2 में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा,
R2 डिवाइडेड बाई 5 एंड R3 में मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R3 डिवाइडेड बाई -5, ठीक है। तो तीनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई करते हैं। 10 से डिवाइड करेंगे R1 को तो 1 0 0, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे -5। सेम ऑपरेशंस हम अपोजिट साइड लगाएंगे। देखो ध्यान से, R1 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो -4/10 हो जाएगा। -4/10 को मैं यहाँ पे काट भी तो सकता हूँ, ये -2/5 आ जाएगा, -2/5 आ गया। ऐसे 0/10 तो 0 ही रहेगा। और 6/10 काटूंगा तो भाई 2 के टेबल से काट दो इसको, कितना आएगा, 2 3 = 6, 2 5 = 10, 3/5 हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। ऐसे ही R2 को क्या करना है, R2 को हमें 5 से डिवाइड करना है तो -1/5 1/5 और यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। उसके बाद R3 को -5 से डिवाइड करना है तो -2/-5, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे -1/-5 तो माइनस कैंसिल हो गया, 1/5 आ गया। और ऐसे यहाँ पे 2/-5 तो -2/5, ठीक है। तो ये A आ गया हमारे पास, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। तो भाई अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। देखो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये A इनवर्स है, ये A इनवर्स है हमारा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A इनवर्स, सेकेंड रो के एलिमेंट्स भी लिख देते हैं और थर्ड रो के एलिमेंट्स भी लिख देते हैं। तो भाई इस तरीके से ये होगा हमारा क्वेश्चन। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपके 16th और 17th है ना, अब आप देखो, आपको मैंने एक और क्वेश्चन करवा ही दिया है, तो आप अब इसके थ्रू एक बार अप्लाई करना, ठीक है। इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को आप दोबारा से एक बार वीडियो में देखना अच्छे से, इस क्वेश्चन को बिना देखे एक बार सॉल्व करना, फिर आप 16th और 17th अटेम्प्ट करना और मुझे बताना हो रहा है सॉल्व के नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होगा ना तो मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे खुद से उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मेरे समझाने से तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। पेपर में मार्क्स तभी आएंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस तभी होगी जब आप खुद से उसको करोगे सॉल्व, ठीक है। तो भाई इतना हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स नाम है चैप्टर का। और मैं यहाँ पे सीधा आपके साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ये चैप्टर समझाने वाला हूँ। इसका थोड़ा बेसिक्स आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट डाउन किया हुआ है एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट दिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सा दिया हुआ है हमको कुछ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, जब हम अभी क्वेश्चंस कर रहे थे, मैट्रिक्स के क्वेश्चन कर रहे थे कुछ टाइम पहले, मैट्रिक्स के क्वेश्चन जब हम कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो ध्यान से, उसमें ना जो मैट्रिक्स दिया होता था वो इस तरीके से होता था, मतलब ऐसे ना कर्व्ड होता था। ये देखो, ये ऐसे कर्व्ड होता था, ठीक है। ये मैट्रिक्स होता था ऐसे, ठीक है। मैट्रिक्स ऐसे कर्व होता है यहाँ से एजिस से। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना सीधा ऐसे बस ऐसे है, मॉडुलस की तरह, ठीक है। सीधा ऐसे बस लाइंस है दो। इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। तो मतलब अगर इस तरह से हमें दो लाइंस के बीच में ऐसे एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो ये डिटर्मिनेंट है। 2:2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। इवेल्युएट का मतलब सॉल्व करो, आंसर निकाल के दो, इवेल्युएट करो। अब डिटर्मिनेंट को ना हम वैसे देखो ट्राइंगल से यहाँ पे मेंशन करेंगे, ट्राइंगल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं भाई, तो देखो A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप लिख दिया। वैसे अभी आपको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इजी लगेगा आपको, ठीक है। सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया कि भाई डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला 2:2 वाले मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट में 2:2 वाले डिटर्मिनेंट में क्या होगा। तो देखो भाई A11 ये रहा, ये A12 है, ये A21, ये 22, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखो अगर मैं अप्लाई करूं तो A11 क्या है, ये रहा, इंटू A22 ये रहा, माइनस A12 क्या है, A12, तो A12 हमारे पास ये रहा, A12 ये रहा, और इंटू A21 ये रहा, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया, आप देखो 2 × 2 कितना हो गया, 4, और -4 -1 +4 हो गया, आंसर कितना आ गया, 8, ठीक है। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट निकल गया, ये मेरा आंसर निकल गया, ठीक है। डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया मेरा। तो भाई इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को, ठीक है।
अब ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन एग्जांपल 2 भी ऐसे ही दिया हुआ है, इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट का साइन है देखो, तो डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, तो सेम अब देखो मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब देखो यहाँ पे ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा, अब यहाँ पे ना फॉर्मूला लग गया, ये माइनस वैसे के वैसे ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है ये जो हमें गिवन है डाटा, तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो अब देखो ब्रैकेट खोलूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये ट्राइंगल टाइप से शेप होती है इसकी डायगोनल की, उसकी डिटर्मिनेंट की। तो अब देखो ये ब्रैकेट खोलता हूँ, साइन चेंज, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ऐसे देखो आगे एग्जाम्पल 3, अब ये तो 2 इंटू 2 वाले क्वेश्चंस थे, अब यहाँ पे 3 इंटू 3 वाला आ गया, 3 इंटू 3। तो भाई अब 3 इंटू 3 वाले डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, उसका आंसर कैसे निकालना है, तो यहाँ पे तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, यहाँ पे तरीका थोड़ा अलग होगा। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो मैं जब 3 इंटू 3 वाला डिटर्मिनेंट आएगा ना, इसको मैं फर्स्ट रो से भी सॉल्व कर सकता हूँ, सेकंड रो से भी सॉल्व कर सकता हूँ, थर्ड रो से भी सॉल्व कर सकता हूँ। सिमिलरली इसको मैं फर्स्ट कॉलम से भी सॉल्व कर सकता हूँ, सेकंड कॉलम से भी सॉल्व कर सकता हूँ, थर्ड कॉलम से भी सॉल्व कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, मैं आपको भी फर्स्ट रो से सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपेंडिंग R1 माने रो 1, तो मैं रो 1 को एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 1, तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करूँगा, अब देखो ध्यान से, पहला एलिमेंट मैंने ये लिया था ना, अब ये एलिमेंट कौन सी रो में आता है, ये फर्स्ट रो में आता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आता है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गए, तो कौन से एलिमेंट्स बच गए, अब बस ये वाले 4 एलिमेंट बचे ना, ये वाले 4। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 3 इंटू 0 ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 इंटू 0 और माइनस करूँगा 1 इंटू 0, मतलब जैसे मैं 2 इंटू 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स में कर रहा था, ठीक है, वैसे ही पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने किया, मैंने ये वाला एलिमेंट लिया था, देखो 1 लिया था मैंने, ये 1 इस रो में और इस कॉलम में आ रहा था, तो मैंने कैंसिल कर दिए थे ये दोनों, ये एलिमेंट्स बचे थे, इन एलिमेंट से मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया, 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, ठीक है। अब इसके बाद मैं 2 लूँगा, लेकिन जब मैं 2 लूँगा ना, तो 2 के साथ मैं माइनस लगाऊंगा, -2 लिखूंगा मैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया, तो भाई देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जब मैं 3 इंटू 3 ऑर्डर का कोई भी डिटर्मिनेंट लिखूंगा, तो देखो उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, 1 1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट में 1 + 1 कितना आएगा 2, तो ये इवन हो गया कि नहीं, इवन नंबर हो गया ना, 1 + 1 2। यहाँ पे देखो A12, 1 + 2 करो कितना आएगा 3, ये ऑड हो गया। ऐसे यहाँ पे 1 + 3 करो, ये इवन हो गया, ठीक है 4। ऐसे यहाँ पे ये ऑड हो गया, ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। यहाँ पे ये जो हमारा है ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया और ये इवन हो गया। अब देखो जब इवन नंबर आएगा ना, कोई इवन नंबर, इवन एलिमेंट आएगा मतलब, तो वहाँ पे मुझे प्लस लिखना होगा उसके साथ, और जब ऑड एलिमेंट आएगा ना कोई, तो उसके साथ मुझे माइनस का साइन लगाना होगा। अब देखो इसीलिए मैंने क्या किया था, ये 2 यहाँ पे ए कौन से वाले उस पे है, ये प्लेस पे A12 वाले प्लेस पे है ना, ये A12, ये ऑड है, इसलिए मैंने क्या किया, माइनस लगा दिया साथ में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही अभी आगे मैं और आपको ना R2 से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, R3 से भी, ठीक है, तो आपको और अच्छे से इस क्वेश्चन को अभी समझ में आएगा आपको। तो देखो ध्यान से, पहले मैंने 1 लिया था, उसके बाद मैंने 1 कौन से रो में आ रहा था, इस रो में, और कौन से कॉलम में आ रहा था, इस कॉलम में, तो इन दोनों को डिलीट कर दिया। फिर ये 4 एलिमेंट बच गए थे, तो मैंने 3 × 0 - 1 × 0 कर दिया। ठीक है, फिर मैंने सेकंड एलिमेंट लिया, सेकंड एलिमेंट के साथ मैंने माइनस का साइन लगाया, क्योंकि मैंने बताया ऑड एलिमेंट्स जो होंगे वहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो प्लस का था ना, तो माइनस कर दिया। अब क्या करूँगा, देखो ये वाला एलिमेंट कौन सी रो में आता है, ये फर्स्ट रो में आता है, और कौन से कॉलम में आता है, इस वाले कॉलम में, सेकंड कॉलम में। ठीक है, सेकंड कॉलम में। तो देखो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दूंगा मैं।
अब कौन से एलिमेंट्स बचे, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, बस इतने बचे ना हमारे पास। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, 1 इंटू ज़ीरो, 1 इंटू ज़ीरो करूँगा यहाँ पे, ये -1 है, ठीक है, -1 इंटू ज़ीरो, -1 इंटू ज़ीरो, और उसके बाद -4 इंटू ज़ीरो, -4 इंटू ज़ीरो। तो सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे 1 के साथ की थी, अब मैंने वही 2 के साथ कर दी, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि 2 जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आता है, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया, उसके बाद -1 इंटू ज़ीरो और -4 इंटू ज़ीरो। अब यहाँ पे ये गलती मत करना कि पहले 4 इंटू ज़ीरो कर दो और फिर -1 इंटू ज़ीरो करो, ठीक है। हमेशा आप नोटिस करना, मैं जब से करवा रहा हूँ आपको शुरू से, मैंने हमेशा पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, पहले ये मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ऐसे ही देखो थर्ड एलिमेंट है 4, तो वो तो +4 ही रहेगा क्योंकि ये इवन एलिमेंट है। देखो ये 1 3, 1 + 3 कितना होता है 4, इवन नंबर है ना, इवन एलिमेंट है, तो वो तो प्लस में ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होंगे। अब ये एलिमेंट कौन से रो में आता है, फर्स्ट रो, कौन से कॉलम में आता है, थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट और ये थर्ड कॉलम डिलीट हो गया। अब ये 4 एलिमेंट बच गए, तो देखो -1 इंटू 1 और -4 इंटू 3, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 1 वैसे क्या वैसे, 3 इंटू 0 0 और 1 इंटू 0 0, तो ये तो 0 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही -2 वैसे क्या वैसे, -1 इंटू 0 0, फिर -4 इंटू 0 0, तो ये भी 0 ही हो गया एक तरीके से, ठीक है, 0 ही लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। फिर ऐसे ही +4 वैसे क्या वैसे, और यहाँ पे -1 इंटू 1 तो -1, और ऐसे ही -4 इंटू 3 तो -12, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 0 भी 0 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ 4 इंटू -13 बचा, सिर्फ इतना ही तो बचा हमारे पास, 4 इंटू -13 बचा। तो 13 इंटू 4 कितना होगा, अब देखो 13 इंटू 4 तो ये होगा 52 माइनस, तो माइनस का 52 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये जो मैंने आंसर निकाला, ये मैंने फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके निकाला था। मैं ये आंसर सेकंड रो के थ्रू भी निकाल सकता था, थर्ड रो के थ्रू भी, फर्स्ट कॉलम के थ्रू भी, सेकंड कॉलम के थ्रू भी, थर्ड कॉलम के थ्रू भी। अब देखो मैंने R1 के थ्रू किया था ना, मैं R2 के थ्रू आपको ये एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंडिंग R2। अब मैं R2 के थ्रू करूँगा, तो अब देखना ध्यान से, R2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -1, बट ये ना ऑड जगह पे आता है। देखो A21 ऑड है ना, ये A21 ऑड है, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, -1 है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, +1 लिखूंगा अब इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस बात का। ऐसे ही अब मैं मल्टीप्लीकेशन क्या करूंगा, देखो ये जो एलिमेंट है ये कौन सी रो में आता है, सेकंड रो, तो सेकंड रो डिलीट। ऐसे ही कौन से कॉलम में आता है, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम डिलीट। अब कौन से एलिमेंट्स बचे, ये और ये, सिर्फ ये 4 एलिमेंट बचा मेरे पास। तो 2 इंटू 0 -1 इंटू 4, 2 इंटू 0 -1 इंटू 4। ऐसे ही अब देखो अगला एलिमेंट है 3, तो ये इवन प्लेस पे है, देखो A22 इवन है ना, ये 2 + 2 4 इवन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन चेंज नहीं करूँगा, ये 3 वैसे का वैसे रहेगा। अब देखो ये जो एलिमेंट है ये कौन से रो में आ रहा है, ये सेकंड रो में लाई करता है, देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगा। तो मेरे पास अब ये और ये एलिमेंट बचे, ठीक है। तो 1 इंटू 0 -4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4। ऐसे अब देखो लास्ट एलिमेंट है -0, ठीक है, मैं -0 लिखूंगा, है तो प्लस में, लेकिन माइनस क्यों लगाऊंगा मैं, क्योंकि भाई ये ऑड एलिमेंट है ये, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। अब देखो ये एलिमेंट इस कॉलम में लाई करता है, थर्ड कॉलम में, और इस रो में लाई करता है, सेकंड रो में। तो इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स बच गए हमारे पास, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो अब देखो भाई सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1 इंटू 1 -4 इंटू 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो अब सॉल्व करेंगे, 1 तो वैसे का वैसे, 2 इंटू 0 0 और -1 इंटू 4 -4, तो -4। ऐसे यहाँ पे देखो अब +3 वैसे का वैसे, और 1 इंटू 0 0 -4 इंटू -4 -16, और ऐसे यहाँ पे देखो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही आएगा, पूरे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, -16 + 3 -16 इंटू 3 सॉरी -16 इंटू 3, तो यह आएगा -48, ठीक है, -4 -48, तो कितना आ गया, -52। तो आंसर देखो सेम ही आएगा, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, चाहे मैं R1 के थ्रू करूं, R2 के थ्रू करूं, ठीक है। ऐसे अब मैं R3 के थ्रू भी कर सकता हूं, ठीक है, R3 के जरिए भी मैं आपको चलो करके दिखाई देता हूं, ठीक है, करके दिखा देता हूं मैं आपको। R3 के थ्रू भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो देखो भाई यहाँ पे ही सॉल्व करता हूँ मैं R3 के थ्रू एक्सपेंडिंग R3, फिर मैं कॉलम के थ्रू भी आपको करके दिखा दूंगा एक बार, ठीक है। तो इसको ना मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ, ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, समझ नहीं आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो ध्यान से, तो भाई देखो अब ध्यान से, R3 के थ्रू एक्सपेंड करूँगा, R3 के थ्रू, ये रहा R3। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पे है इसका ऑर्डर देखो A31 इवन है ना, तो प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा, और इनटू भाई ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में लाई करता है, तो इसके अलावा ये सारे एलिमेंट्स बच गए यहाँ पे। तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 4। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे -1 आएगा क्योंकि वो देखो ऑड है, A32, ठीक है। और उसके बाद ये कौन से रो में लाई करता है, इसी रो में लाई करता है ये तो, और कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स बचे, 1 इंटू 0 माइनस -1 इंटू 4 माइनस -1 इंटू 4, ठीक है। और ऐसे लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू समथिंग करूँगा तो 0 ही आएगा, +0, ठीक है, इवन है वो, +0। तो 0 कहाँ पे लाई करता है, थर्ड कॉलम और थर्ड रो में, ठीक है। इसके अलावा 1 इंटू 3 माइनस -1 इंटू 2 बचा, तो 1 इंटू 3 माइनस -1 इंटू 2, ठीक है, ये बचा। तो अब देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो 4 वैसे के वैसे 2 इंटू 0 0 और इंटू में -12, ऐसे यहाँ पे -1 तो एज इट इज़, 1 इंटू 0 तो 0 ही रहेगा, और यहाँ पे -4 इंटू -1 तो ये तो प्लस का 4 हो गया, ठीक है, प्लस का 4, और 0 इंटू समथिंग तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया, -48, और ये कितना हो गया, -4 -52, तो दोबारा आंसर सेम हो गया। तो मैंने R1 के थ्रू भी आपको बता दिया, R2 के थ्रू भी, R3 के थ्रू भी बता दिया। अब मैं C1 के थ्रू आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं C1 के थ्रू भी देखो आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ इसको, C1 के थ्रू एक्सपेंडिंग C1, ठीक है, C1 के थ्रू कॉलम 1 के थ्रू करके दिखाऊंगा। कॉलम 1 में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, तो मैंने 1 ले लिया। अब ये इवन एलिमेंट है ना, तो साइन चेंज नहीं कर रहा मैं, ठीक है, इवन एलिमेंट होता है ना A11, साइन चेंज नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई। अब देखो ये मैंने 1 जो लिया, ये कौन से रो में लाई करता है, ये इस रो में लाई करता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। तो इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट रह गए अब हमारे, 1 2 3 और 4, ये चारों एलिमेंट रह गए। तो 3 इंटू 0 -1 इंटू 0। ऐसे अब देखो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे -1 है, फर्स्ट कॉलम के अंदर -1, लेकिन मैं इसको जो है साइन चेंज करके लिखूंगा क्योंकि ये ऑड एलिमेंट है, ठीक है, ऑड एलिमेंट है ये, तो -1 की जगह मैं +1 लिखूंगा, ठीक है। अब ये कौन से रो में लाई करता है, तो भाई ये सेकंड रो में लाई करता है, फर्स्ट कॉलम में लाई करता है। तो उसके अलावा 1 2 3 4 एलिमेंट बच गए, तो 2 इंटू 0 -1 इंटू 4, ठीक है। ऐसे ही अब लास्ट हमारा यहाँ पे देखो कॉलम 1 में लास्ट एलिमेंट है 4, तो इवन एलिमेंट है, प्लस में लिखूंगा, साइन चेंज नहीं किया इसका मतलब। अब ये हमारा फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो में लाई करता है, तो उसके अलावा ये चारों एलिमेंट बच गए, अब ये चारों, तो 2 इंटू 0 -3 इंटू 4। तो भाई सॉल्व करते हैं, देखो तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो हमारा 0 ही आएगा, 3 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 ही आ गया, पूरा ही 0 हो गया ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो ये 1 तो वैसे का वैसे रहेगा, 2 इंटू 0 0 और ये -4 आ गया, और यहाँ पे देखो +4 वैसे का वैसे, 2 इंटू 0 0 और ये हो गया -12, तो ये हो गया -48 और ये हो गया -4, तो माइनस माइनस प्लस हो गए 52, ठीक है। तो कहीं से भी सॉल्व करो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। C2 और C3 के थ्रू भी करके दिखाऊं क्या, चलो करके दिखाई देता हूँ, नहीं तो बोलोगे भैया C2 C3 नहीं बताया आपने। तो एक्सपेंडिंग C2 भी चलो कर देते हैं, ठीक है। C2 के थ्रू भी यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, पूरा खराब हो गया है वो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो भाई अब C2 के थ्रू, C2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है ना। अब ये ऑड एलिमेंट है, ध्यान रखना, माइनस साइन चेंज कर दिया मैंने इसका, ठीक है। ये कौन से रो में लाई करता है, फर्स्ट रो, कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम। तो ये सारे एलिमेंट डिलीट कर दो। इसके अलावा -1 इंटू 0 -1 इंटू 0 और -4 इंटू 0 -4 इंटू 0, ठीक है। ऐसे ही अगला एलिमेंट देखो यहाँ पे C2 में क्या है, 3, ये इवन एलिमेंट है तो प्लस में ही आएगा, साइन चेंज नहीं कर रहा मैं इसका, ठीक है। ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में लाई करता है, तो ये सारे एलिमेंट डिलीट कर दो। उसके अलावा 1 इंटू 0 बचा और -4 इंटू 4 बचा। ऐसे लास्ट एलिमेंट ऑड एलिमेंट है हमारा, तो -1, ठीक है, -1 ये इस रो में लाई करता है, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, तो ये सारे एलिमेंट डिलीट कर दो।
उसके अलावा 1 इंटू 0 और माइनस 1 इंटू 4, ठीक है 4 है ये, ठीक है इस तरीके से हो गया ये। अब देखो यहाँ पे ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी 4 इंटू 0 0, 1 इंटू माइनस 1 इंटू 0 0, ठीक है पूरा ही 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो 3 वैसे का वैसे, 1 इंटू 0 तो 0 हो गया, ये माइनस 16 हो गया। यहाँ पे माइनस 1 वैसे का वैसे, 1 इंटू 0 0, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो 16 इंटू 3 करते हैं, यहाँ पे 16 इंटू 3 कितना आएगा, 16 इंटू 3 आएगा 48, माइनस का 48 और ये माइनस का 4 कितना आ गया, माइनस का 52, ठीक है। तो हमने C2 के थ्रू भी इसको सॉल्व कर दिया, सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो अब C3 के थ्रू भी करके दिखाई देता हूँ, ठीक है। एक्सपेंडिंग C3 लास्ट बचा है, तो देखो भाई फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट C3 का क्या है 4, लास्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 4 है तो 4 ले लिया, इवन एलिमेंट है तो साइन चेंज नहीं किया। इसके बाद ये भाई थर्ड कॉलम में लाई करता है और फर्स्ट रो में लाई करता है, तो ये सारे एलिमेंट डिलीट कर दिए मैंने। इसके अलावा देखो माइनस 1 इंटू 1 बचा, माइनस 1 इंटू 1, फिर माइनस 4 इंटू 3, ठीक है माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3। ऐसे ही अगला एलिमेंट यहाँ पे क्या है 0, तो 0 से जब मैं सॉल्व करूंगा तो भाई वो 0 ही आएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो अगला वाला भी देखो 0 है, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका मतलब, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा 4 तो वैसे का वैसे ये हो गया माइनस 1 और ये हो गया माइनस 12, तो 4 इंटू माइनस 13 होगा तो कितना आ गया माइनस 52, ठीक है। तो भाई कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। लेकिन सबसे ज़्यादा इजी आपको कहाँ से लगा, तो भाई थर्ड कॉलम के थ्रू लगा। क्यों लगा थर्ड कॉलम के थ्रू, क्योंकि भाई यहाँ पे जीरो सबसे ज़्यादा थे ना। तो अब भाई सिंपल सीधी सी बात है, जब भी आपको किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करना होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को, तो आप कौन से रो या कौन से कॉलम के थ्रू करोगे भाई, सब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीरो होंगे ना उसके थ्रू करेंगे, इजी पड़ेगा, ठीक है, आसानी से आंसर आ जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई हम उस रो या उस कॉलम के थ्रू सॉल्व करेंगे जहाँ पे मैक्सिमम जीरोज होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब देखो एग्जाम्पल 4 क्या है, इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है हमको। तो अब मैं इसको कौन से कॉलम या कौन से रो के थ्रू करूँ, भाई सारे ही रोज या सारे ही कॉलम्स में एक एक जीरो है, तो कहीं से भी करूँगा आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं R1 के थ्रू कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग R1 को एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तो जीरो है, तो जीरो इंटू क्या आएगा, देखो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट हो गया, तो 0 इंटू 0 माइनस साइन बीटा इंटू साइन बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। एक बार दोबारा देख लो, दोबारा बताता हूँ। फर्स्ट एलिमेंट मैंने 0 लिया, ये रहा 0, उसके बाद ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो 0 इंटू 0 0, फिर माइनस साइन बीटा इंटू साइन बीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। ऐसे ही अगला एलिमेंट देखो ऑड प्लेस पे आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, साइन चेंज हो गया, माइनस साइन अल्फा, और इंटू में देखो क्या करूँगा, ये कॉलम और ये रो डिलीट, साइन अल्फा इंटू 0, माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0 हो गया, और ऐसे ही माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा साइन बीटा। ऐसे ही लास्ट वाला देखो साइन चेंज नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इवन प्लेस पे है, तो कॉस अल्फा और इंटू मुझे क्या करना है, ये वाला कॉलम ये वाला रो डिलीट हो गया, तो यहाँ पे माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, मल्टीप्लीकेशन होगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ऐसे ही माइनस कॉस अल्फा इंटू 0 ही होगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 0 इंटू समथिंग, ये पूरा ही 0 हो गया, ठीक है, ये पूरा ही 0 हो गया। यहाँ पे देखो माइनस साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो माइनस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस साइन अल्फा को माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन के बाद। ऐसे ही मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये सेम ही तो है, यहाँ पे भी कॉस अल्फा, यहाँ पे भी कॉस अल्फा, यहाँ पे भी साइन अल्फा, यहाँ पे भी साइन बीटा, यहाँ पे भी, तो सेम ही तो है ये मल्टीप्लीकेशन में, तो कट गया, क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया।
तो इस तरीके से आप इसको R2 के थ्रू, R3 के थ्रू, C1, C2, C3 कैसे भी करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखो एग्जांपल 5 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट। ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल हैं और हमें कहा गया है कि भाई x की वैल्यू ढूंढ के बताओ, x की वैल्यू निकालो। तो बड़ा सिंपल है, सबसे पहले देखो मैं फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालूंगा। 3 इंटू 1 तो 3 ही होगा, और माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया, इक्वल्स टू का साइन। वैसे क्या, वैसे सेकंड डिटर्मिनेंट का आंसर निकालो, 3 इंटू 1 3 और माइनस 4 इंटू 2 8, तो ये हो गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5। एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 प्लस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 5 इधर आके पॉजिटिव बन गया, 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा, तो रूट 8 इक्वल्स टू एक्स, और जब भी स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा तो प्लस माइनस में आंसर आएगा, तो प्लस माइनस 2 रूट 2 इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। तो भाई ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। तो भाई हमने 4.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो सारे के सारे कर लिए हैं। इनको आप एक बार दोबारा से रिपीट करना अच्छे से, और 4.1 एक्सरसाइज पूरी पूरी आपकी होमवर्क है, सारे क्वेश्चंस इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, कुछ नया नहीं है पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 4.1 दे रहा हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट सारे उसमें भी यही हैं जो हमने इन एग्जाम्पल्स में भी किए हैं, ठीक है। अच्छे से सारे क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं इनको भी दोबारा करो, 4.1 एक्सरसाइज भी अच्छे से करो, जो मैंने 3.4 के क्वेश्चन नंबर 16th और 17th आपको बोले हैं वो भी आपको करने हैं, ठीक है, 15th मैंने करा दिया था उसका। तो इतना आपका आज होमवर्क रहेगा,